तो नींद नहीं आती। कितने लोगों को नींद की समस्या होती ना, बार बार उसी बात को कोई बात को लेकर के तुनकते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। नींद नहीं आई, परेशान हो गया, थक चुका था मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। 4 बजे के आसपास उसे निद्रा आई, और निद्रा भी तंद्रा के रूप में आई। तो उसमें उन्होंने स्वप्न देखा। क्या स्वप्न देखा? स्वप्न ऐसा है कि इतना टूटक रूप में आता है, विचित्रता होती है। कहीं वहां का दृश्य जुड़ जाएगा, कहीं दूसरे जगह का दृश्य जुड़ जाएगा, ऐसी स्थिति होती है। तो वो क्या है, सवेरे 4 बजे जब सोया, तंद्रा आई, तो स्वप्न क्या देखता है कि वो स्टेशन पर बैठा है, रेलवे स्टेशन, और एक ट्रेन आई और उसमें लिखा था स्वर्ग। जैसे कि आप इधर से ट्रेन में अहमदाबाद जाना है, गुजरात जाना है, और लिखा है अहमदाबाद या सूरत, तो उसमें बैठ के जाएंगे ना, ऐसे ही उसमें लिखा था स्वर्ग। वो बैठा और चल दिया। मन में उत्सुकता हुई कि सचमुच में स्वर्ग लिखा है, अब जाके देखना है स्वर्ग कैसा है। और गया साहब, वो आगे निकला। वो जब ट्रेन पहुंची, स्वप्न देख रहा है ना, ट्रेन पहुंची, लिखा है स्वर्ग। लोगों से पूछा यही स्वर्ग है? तो क्या हाँ स्वर्ग है। वहां उतर गया वो, और जैसे उतरा, और जो सुना था पुराणों में या फिर कथाकारों के माध्यम से, परंपरा वालों के माध्यम से, कि स्वर्ग ऐसा होता है वैसा होता है, सबका अलग अलग ढंग से स्वर्ग है। मुसलमानों के यहां स्वर्ग अलग ही है। वैसे सब कुछ सुख, एक गुरुदेव जी कहा करते थे, ये मन की भड़ास है, अधूरे मन की भड़ास है। जो यहां भोग नहीं पाते हैं, जो यहां नहीं सुख भोग पाते हैं, उसके लिए स्वर्ग की कल्पना करते हैं। और जो चीज यहां नहीं है वो आगे है। यहां धूल गर्दा है तो कहेंगे वहां सोने चांदी की सड़क है। तो अलग अलग ढंग से स्वर्ग की कल्पना है। वही कल्पना थी कि वहां सब कुछ अच्छा रहता है, वहां जवान जवान लोग रहते हैं, सोने चांदी की सड़क होती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है, वहां कोई रोगी नहीं होता, वहां कोई दुखी नहीं होता है, कोई वहां अशांत नहीं होता है, सब लोग प्रसन्न रहते हैं। जो कल्पना थी मन की। उतर करके स्टेशन से वो जाने लगा, ऐसा कुछ भी नहीं मिला। कोई रौनकता नहीं, कोई उत्साह नहीं, कोई उमंग नहीं। बड़ा वो मायूस हुआ, भाई ये तो स्वर्ग कहते हैं लेकिन स्वर्ग है नहीं। और लोगों को पूछा, फिर उनके मन में होता है कि स्वर्ग तो बड़े बड़े पुण्यात्मा लोग स्वर्ग में आए होंगे जरूर, तो बड़े बड़े महापुरुषों का नाम लेता है वो, बुद्ध, महावीर, कबीर, ईसा वगैरह यहाँ हैं क्या? तो कुछ लोग मिले तो कहे नहीं नहीं हमको कुछ पता नहीं है, वैसे हम नामे सुने नहीं है, यहाँ कोई है नहीं। घूम फिर कर देखा, ऐसे स्वर्ग जैसे उनको कुछ लगा नहीं। हताश होकर के फिर स्टेशन पर आ गया। स्वप्न देख रहा है ना, स्टेशन पर आकर के फिर बैठ गया। इतने में एक गाड़ी आई, नर्क, नर्क लिखा था उसमें बैठ गया वो, और उसमें बैठा फिर चला गया। अब एक जगह आई गाड़ी, रुकी, वहां लिखा था नर्क, तो वहां उतर गया और जाके देखता है तो बड़ा हर्षोल्लास। तो उनको बड़ा आश्चर्य लगा, स्वर्ग की कल्पना जैसी वैसे तो नरक लग रहा है। वो इधर उधर घूमने लगा, लोग हंसी मजाक मौज मस्ती और एकदम चहल पहल, बड़ा खुश हुआ वो। फिर वहां एक जगह जा करके वो पूछता है, अच्छा यहाँ बुद्ध कबीर जैसे लोग रहते हैं? क्योंकि पता है ना, बुद्ध कबीर और महावीर और ऐसे सुकरात वगैरह कोई ईश्वर में आस्था नहीं रखते थे। तो पूछते हैं कि ऐसे लोग हैं क्या कबीर स्वर्ग में, नरक में? तो किसी ने कहा हाँ 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 वो तो हैं, यहाँ वो लोग हैं। बड़ा खुश हुआ, अरे वो लोग हैं इसीलिए तो ये इतना खुशहाल है, इतना अच्छा है। अब उनकी नींद टूट जाती है। एक कहानी, ये क्या कहना चाहती है?
ये घटना क्या बताना चाहती? आदमी यही तो चाहता है, हम ईश्वर पर आस्था रखें, भगवान पर आस्था रखें, पूजा आराधना करें, ये करें वो करें, दान पुण्य करें, स्वर्ग होगा। लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। दूसरी बात एक चीज समझ लीजिए, बुद्ध और महावीर जैसे लोग जहां भी जाएंगे नरक को भी स्वर्ग बना देंगे। नरक कोई जगह नहीं है, लेकिन हम चाहे आस्था रखते रहे ना। कितने घरों में कितने लोगों को देखते हैं, हम तो पूरा भारत में भ्रमण करते ही जानते हैं, बड़ा उठ करके माताएं पूजा करेंगी, शिव जी में पानी चढ़ाएंगी, और भी जो क्रियाकांड वो जानती हैं या जिस प्रकार से उनको बताया गया वो करेंगी। भाई लोग भी पूजा आराधना करेंगे, लेकिन घर परिवार में जो हैं उनके साथ में सीधे मुंह बात नहीं करते। कभी कुछ परिस्थिति हो जाए तो उनकी सेवा नहीं कर पाते। घर परिवार में पति पत्नी है, बच्चे हैं, उनके बीच में सामंजस्य नहीं है, प्रेम का माहौल नहीं है। तो प्रेम नहीं है तो स्वर्ग कैसे होगा? क्या आस्था कर रहे हैं? अभी कहते स्मरण सुमिरन की बात अभी चल रही थी ना, और अधिकतम जगह ये बात होती है, किसका सुमिरन करोगे, किसका सुमिरन करेंगे आप? स्मरण उसका होता है जिसको हमने जाना है। स्मरण उसका होता है जिसको हमने जाना है, जिसको हमने समझा है। और भगवान का सुमिरन, भगवान को आपने जाना है। किसको भगवान बना के बैठा लिए? सबका अपना अलग अलग भगवान है, अब किए जा रहे हैं, लेकिन जीवन वैसा है नहीं। सीधी सी बात है, स्वर्ग चाहिए, स्वर्ग चाहिए तो प्रेम पूर्ण हृदय होना चाहिए। प्रेम आपके व्यवहार से टपके, प्रेम को आप जिए, प्रेम पूर्ण हृदय हो। स्वर्ग कहीं नहीं है आकाश में। मरने के बाद स्वर्ग होता है, बेकार की बात है। मरने के बाद मोक्ष होता है, कल्याण होता है, बेकार की बात है। इस जीवन में ही स्वर्ग है और इस जीवन में ही नरक है। इस जीवन में जीते जी मुक्ति भी है। अगर ये चीज नहीं है तो कहीं नहीं है। मरने के बाद कहीं स्वर्ग होगा? मैं इस चीज के लिए कहा करता हूं, एक सूत्र है, नींद और मौत ये दोनों में साम्यता है। नींद छोटी मौत है, नींद छोटी मौत है और मौत बड़ी नींद है। नींद छोटी मौत है और मौत बड़ी नींद है। सोते हैं 4-6 घंटे के लिए, एकदम सब कुछ भूल जाते हैं, सब कुछ समाप्त हो जाता है। कोई जानता है कोई आदमी कुछ? वो धनी है कि गरीब है, उसका बैंक बैलेंस है, पत्नी है, बच्चे हैं, ये है वो है, कुछ जानता है वो? कुछ नहीं ना, सब कुछ भूल जाता है। और वो कुछ समय के लिए है, और एक समय आएगा कि सदा सदा के लिए सब कुछ छूटने वाला है, सदा सदा के लिए सब कुछ भूल जाने वाले। अब इस हिसाब से आप देखिए, कोई आदमी दिन में कुछ गलत काम करके आया, किसी मर्डर करके आया, कोई और गंदा काम करके आया और वो सोने चला, तो वो सो पाएगा? अगर सो भी गया तो अगर स्वप्न देखेगा तो क्या स्वप्न देखेगा? उसी ढंग से। और नींद हो गई और अगर सवेरे उठा, वो प्रातः उठा, तो उसको क्या ख्याल आएगा? क्या उसका चित्त प्रसन्न हो सकता है? क्या वो आनंद की स्थिति में हो सकता है? संभव ही नहीं है। जो किया है ना, जिस भाव को लेकर, जिस विचार को लेकर के वो सोया है, वही चीज सामने आने वाला है। हाँ, जिस भाव को लेकर के वो सोया है, जिस विचार को लेकर के वो सोया है, जो संस्कार लेकर के सोया है, वही सामने आने वाला है। ठीक ऐसे ही हम वर्तमान, हमारा जीवन है, हमारे वर्तमान का भाव है, वर्तमान के कर्म है। आज हम जो अनुभव कर रहे हैं, मरने के बाद भी वही होने वाला है। कबीर साहब की साखी, जाको दर्शन इत है वाको दर्शन उत, और जाको दर्शन इत नहीं वाको इत न उत।
जो आज अनुभव नहीं कर रहे हो, मरने के बाद क्या होगा? जो आज है वही कल होने वाला है। और इसीलिए अगर जीवन को स्वर्ग बनाना है तो प्रेम पूर्ण जीवन जीना है। प्रत्येक के साथ हमारा व्यवहार प्रेम पूर्ण हो, हमारा, और कहते हैं जैसे कि कल्याण चाहिए तो सबसे अनासक्त, कोई किसी का नहीं है। इस बात को, इस भाव को गहराई से समझ करके जीना है। व्यवहार में समझना है सब हमारे हैं, और परमार्थक दृष्टि समझो कि कोई मेरा नहीं है। इन बातों को समझेंगे तो निश्चित है इसी जीवन में स्वर्ग भी हम प्राप्त कर सकेंगे। और मरने के बाद क्या, वर्तमान ही आपको सब कुछ है। वर्तमान में सब कुछ समझे, वैसे ही आगे की यात्रा होगी। तो कुछ देर मैंने अपनी बात रखी और अधिक न बढ़ाते हुए यही विराम देता हूँ। बोलो सद्गुरुदेव की जय। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। विवेक